हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा राहुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आपका टॉपिक अर्थशास्त्र चल रहा था, तो अर्थशास्त्र में आज का टॉपिक है उन आवश्यकताओं का चुनाव आप कैसे करेंगे जिनकी आप पूर्ति करना चाहते हैं। जिन आवश्यकताओं की हम पूर्ति करना चाहेंगे उनका चुनाव निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर किया जाएगा। यानी क्वेश्चन है, अपने जो आवश्यकताएं हैं उनका चुनाव आप कैसे करेंगे जिनकी आप पूर्ति करना चाहते हैं, उनको जिनको आप पूर्ण करना चाहते हो। तो पहला कारण है, विभिन्न आवश्यकताओं की तीव्रता देखकर अधिक तीव्रता वाली आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए चुनाव किया जाएगा। यानी आपकी विभिन्न आवश्यकताएं हैं, लेकिन जो सबसे अधिक ज़्यादा, जो अधिक तीव्र है, जिसकी आपको अत्यंत आवश्यकता है, उससे आप संतुष्ट करेंगे, उसका चुनाव करेंगे। यानी विभिन्न आवश्यकताओं की तीव्रता देखकर, यानी आपकी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, उनकी तीव्रता बहुत है, अधिक तीव्रता वाली यानी जो आपको अत्यंत आवश्यक है, जरूरी है, उसकी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए चुनाव किया जाएगा। चुनाव करने के बाद ही आप अपनी जो आवश्यकता है उससे संतुष्ट होंगे। तो नेक्स्ट है, यह देखा जाएगा कि हमारे पास उन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए कितने साधन उपलब्ध हैं। आपको पता है, ये भी देखा जाएगा हमारी जो आवश्यकता है उसको संतुष्ट करने के लिए कितने साधन हैं। तो मैंने आपको इकोनॉमिक्स की परिभाषा बताई थी, अर्थशास्त्र की परिभाषा बताई थी, सीमित संसाधनों से असीमित इच्छाओं को पूरा किया जाता है, उसे ही हम अर्थशास्त्र कहते हैं। तो यह देखा जाएगा कि हमारे पास उन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए कितने साधन हैं। आपके पास कितने साधन हैं, कितना धन है, वो क्या है, साधन। यानी आपके पास अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए कितने साधन उपलब्ध हैं, तभी अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकते हो। अगर आपके पास संसाधन ही नहीं है तो अपनी जो आवश्यकता है, जो अपनी इच्छाएं हैं, उनको आप पूरा कैसे करोगे। इसी के लिए अर्थशास्त्र बना है। सीमित संसाधनों से, जो लिमिटेड वांट्स हैं, उनसे असीमित इच्छाएं, जो अनलिमिटेड इच्छाएं हैं, उनको उपलब्ध करना ही क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। तो आपका ये पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट है, यह भी देखा जाएगा कि उपलब्ध संसाधनों के कितने वैकल्पिक प्रयोग हो सकते हैं। यानी जो आपके पास संसाधन जो उपलब्ध हैं उनसे आप कितने कार्य कर सकते हो। वैकल्पिक प्रयोग का मतलब है तरह तरह के कार्य कर सकते हो, अपनी जो आवश्यकताएं हैं कैसे यूज कर सकते हो। संक्षेप में, साधनों की उपलब्धता उनके वैकल्पिक प्रयोगों के आधार पर अधिक तीव्रता वाली आवश्यकताओं की क्रमानुसार संतुष्टि की जाएगी। क्रमानुसार का मतलब है जो सबसे पहले जो आवश्यक है उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आवश्यक है। यानी आपके पास जो संसाधन है उससे जो सबसे ज़्यादा आपको आवश्यकता है, आपको सबसे पहले उसको लोगे, उसके बाद उससे कम जो आवश्यकताएं वाली वस्तु हैं उनको खरीदोगे, क्योंकि आपके पास सीमित संसाधन है। आपके पास असीमित संसाधन नहीं है, सीमित संसाधन है। इसलिए आप जो आपके पास सीमित संसाधन है उन्हीं में आपको अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। क्लियर है? आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो आज हमने पढ़ा है उन आवश्यकताओं का चुनाव आप कैसे करेंगे जिनकी आप पूर्ति करना चाहेंगे। तो एक बार रीडिंग कर लेते हैं। जिन आवश्यकताओं की हम पूर्ति करना चाहेंगे उनका चुनाव निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर किया जाएगा। पहला है, विभिन्न आवश्यकताओं की तीव्रता देखकर अधिक तीव्रता वाली आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए चुनाव किया जाएगा। यह देखा जाएगा कि हमारे पास उन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए कितने साधन उपलब्ध हैं। आपके पास कितने साधन हैं, उस चीज़ को आपको देखा जाएगा। यह भी देखा जाएगा कि उपलब्ध संसाधनों के कितने वैकल्पिक प्रयोग हो सकते हैं। संक्षेप में, साधनों की उपलब्धता उनके वैकल्पिक प्रयोगों के आधार पर अधिक तीव्रता वाली आवश्यकताओं की क्रमानुसार संतुष्टि की जाएगी। ठीक है, तो आज मैंने आपको ये बता दिया है। आज हम कुछ बहुवैकल्पिक प्रश्न भी करने वाले हैं। तो आज जो मैंने आपको पढ़ाया है उसमें कुछ बहुवैकल्पिक प्रश्न बनते हैं, उनके बारे में भी आज हम बात कर लेते हैं। बहुवैकल्पीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। जो अर्थशास्त्र के जनक हैं वो कौन हैं? तो मैंने आपको पहली जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको अर्थशास्त्र की डेफिनेशन बताई थी, अर्थशास्त्र की परिभाषा बताई थी।
परिभाषा बताई थी। उसके बाद मैंने आपको जो अर्थशास्त्र के जनक है, अर्थशास्त्र के जो पिता है, उसके बारे में बताया था। तो अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? यानी जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसके जो जनक हैं, मैंने ये भी आपको पहली वीडियो में बताया था, वो कौन है। तो आप वीडियो को पॉज करके यानी रोक कर भी देख सकते हो, अपना आंसर लगा सकते हो। तो एडम स्मिथ, रॉबिन्स, मार्शल और क्रिस गेल, इनमें से कौन है जो व्यष्टि अर्थशास्त्र और जो हमारी जो अर्थशास्त्र है उसके दोनों के जनक कौन है? एडम स्मिथ। क्लियर है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक और जो हमारी अर्थशास्त्र है उसके जो जनक हैं दोनों के सेम है, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जनक कब से कहे गए थे? मैंने आपको बताया था 1776 में इन्होंने द वेल्थ ऑफ नेशन एक बुक लिखी थी, उसके अनुसार ही इन्हें अर्थशास्त्र के जनक माना जाता है। जो अर्थशास्त्र है उसका जो पिता है वो भी कौन कहलाते हैं? एडम स्मिथ कहलाते हैं। और जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसके जनक भी एडम स्मिथ ही कहलाते हैं। नेक्स्ट है, समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसके जनक कौन हैं? आपको मैंने अच्छी तरह से बताया था। ऑप्शन है एडम स्मिथ, रॉबिन्स, मार्शल और जेएम कीन्स, यानी जेएम कीन्स। तो अब आपको बताना है कौन है, इसका आंसर क्या है? जेएम कीन्स। ये भी मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था, तब मैंने आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में डिफरेंस बताया था। तो मैंने आपको दोनों के बारे में बताया था, जेएम कीन्स के बारे में और एडम स्मिथ के बारे में, दोनों के बारे में बताया था। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसके जो जनक हैं एडम स्मिथ बताया था, और जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसके जनक मैंने आपको जेएम कीन्स बताया था। मैंने आपको ये अच्छी तरह से बता दिया है। तो एडम स्मिथ ने कौन सी किताब लिखी थी? ये आपको मैंने कई बार अभी भी करा दिया है और पहले भी बताया है। 1776 में इन्होंने द वेल्थ ऑफ नेशन बुक को लिखा था। उसी के अनुसार जो एडम स्मिथ हैं उनको अर्थशास्त्र के जनक भी माना जाता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुवैकल्पिक प्रश्न बताए हैं और आज मैंने आपको बताया है उन आवश्यकताओं का चुनाव आप कैसे करेंगे जिनकी आप पूर्ति करना चाहते हैं। अपनी जो आवश्यकताएं हैं उसके हिसाब से आप चुनाव कैसे करते हैं उसके बारे में आज मैंने आपको बताया है। आपको मैंने कल जो यानी जो पिछली वीडियो थी, जो प्रीवियस वीडियो थी, उसमें मैंने आपको बताया था जो सामान्य कारोबार है उसके क्या क्या अंग होते हैं और वे आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं, कल मैंने उसके बारे में आपको बताया था। तो अब जो हम पिछली वीडियो है उसका भी एक रिवाइज करते हैं, क्योंकि मैं हर वीडियो में जो मैं पहले कराता हूँ, जो पिछली वीडियो में कराता हूँ, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ उसका रिवीजन कराता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के बारे में ही बताता हूँ। तो उससे क्या होता है, आपका रिवीजन होता जाता है अच्छी तरह से। तो क्वेश्चन था, उन क्रियाकलापों की सूची बनाएं जो जीवन के सामान्य कारोबार के अंग होते हैं, क्या वे आर्थिक क्रियाकलाप हैं। यानी सूची बनानी है जो सामान्य कारोबार के अंग होते हैं, क्या वे आर्थिक क्रियाकलाप भी होते हैं। तो उन क्रियाकलापों की सूची जो जीवन के सामान्य कारोबार के अंग होते हैं वे निम्नलिखित हैं, जो मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ अच्छी तरह से समझा दिए थे पिछली वीडियो में। आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं का क्रय करना, जो आवश्यकता है, जो अपनी आवश्यकता है उनकी संतुष्टि के लिए वस्तुओं को क्रय करना, ये क्या है, सामान्य कारोबार का अंग होता है और आर्थिक क्रियाकलाप भी होता है। उसके बाद है लाभ कमाने के लिए वस्तुओं का उत्पादन करना, यानी लाभ कमाने के लिए वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, क्योंकि आप कोई व्यवसाय कर रहे हो या कोई और व्यवसाय कर रहा है तो उसका जो उद्देश्य होता है, वस्तु का जो उत्पादन वो करता है, लाभ को अधिकतम करना ही होता है। तीसरा है किसी अन्य व्यक्ति के लिए कार्य करना और बदले में पारिश्रमिक लेने। आपने देखा होगा, मैंने एग्जाम्पल के साथ बताया था, किसी कंपनी में कोई वर्क कर रहा है, उसके बदले उसे क्या मिलती है, सैलरी मिलती है, या शिक्षक द्वारा किसी स्कूल में पढ़ाना, वो भी क्या है, किसी अन्य व्यक्ति के लिए कार्य करना और बदले में पारिश्रमिक लेना। ये भी क्या है, एक सामान्य कारोबार का अंग है और ये आर्थिक क्रियाकलाप भी होता है। चौथा बताया मैंने आपको, पारिश्रमिक यानी वेतन मजदूरी पाने के लिए दूसरे व्यक्ति को सेवा प्रदान करना, यानी पारिश्रमिक वेतन मजदूरी पाने के लिए दूसरे व्यक्ति को सेवा प्रदान करना भी क्या है, एक आर्थिक क्रियाकलाप ही होता है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया, पांचवा बताया था,
लाभ कमाने के लिए वस्तुओं को बेचने यानी विक्रेता का कार्य होता है। ये भी एक आर्थिक क्रियाकलाप होता है और सामान्य जो कारोबार है उसका अंग भी होता है। तो आपको मैंने आज अच्छी तरह से आपको जो प्रीवियस वीडियो थे उसके बारे में भी मैंने आपको रिवाइज करा दिया है, और जो आज का था जो मैंने बहुविकल्पीय प्रश्न बताए और जो मैंने आपको आवश्यकताओं का चुनाव आप कैसे करेंगे उसके बारे में बताया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।